नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण उसका प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें भी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमें सॉल्व करके किसी चर का मान निकालना है। लेकिन पहले क्या था, पहले के वीडियोज में जब ये हम बताए थे तो उसमें डायरेक्ट समीकरण दिया हुआ था और हमें चर का मान निकालना होता था। लेकिन इस प्रश्नावली 2.2 में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं। तो उस वाक्य को पढ़ के हमें समीकरण को लिखना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है। संख्या कोई चर मानना होगा तो मान लेंगे कोई संख्या x है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट का। माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, अब हमसे कहा क्या है, हमसे कहा है कि इस संख्या में 1/2 घटाने पर प्रश्न से इसमें से 1/2 घटा दिए और जो हमें मिला ये जो मिला इसमें गुना कर देते हैं 1/2 से, तो हमें क्या प्राप्त होता है 1/8। अब इसे सॉल्व करेंगे और x का मान हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 को उस साइड भेजिए, इधर x माइनस 1/2 है, ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो उधर गुना में हो जाएगा तो 2/8 हो जाएगा। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो क्या होगा x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब 1/2 को उस साइड भेजिए तो x बराबर 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 2, तो x का मान हो जाएगा 3/4। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरे में क्या बोला है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। देखिए आयताकार है, ठीक है, तो आयताकार क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार तरणताल, तरणताल मतलब स्विमिंग पूल, की लंबाई उसके चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई जो है उसके चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और मान लेते हैं चौड़ाई, लंबाई तो x मान लिया, आयत की चौड़ाई y मान लेते हैं, y मीटर। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कहा है, इसकी जो लंबाई है y, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 2 ज़्यादा है। चौड़ाई, अच्छा लंबाई x माना हमने, x, चौड़ाई का दोगुना करते हैं तो 2y और 2 अधिक 2 अधिक। ठीक है, और इसका परिमाप दिया है हमें 154 मीटर, तो इसे नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर से क्या बोला प्रश्न से, पुनः परिमाप दिया है 154 मीटर, परिमाप बराबर 154 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आमने सामने की वजह तो बराबर होता है, तो x प्लस एक्स और y प्लस वाई, तो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और है 154 मीटर। तो 2 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 154/2 कटेगा, तो x प्लस वाई बराबर 7 7
14 आएगा 7 बार में, फिर एक उधर का 14 है 7 बार में, 77 आ गया। इसे नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक है, देखिए x का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। x का मान यहाँ क्या है 2y + 2, तो यहाँ पे x का आप लिख देते हैं 2y + 2 + y बराबर 77। तो 2y और y क्या हो जाएगा 3y, 2 को उधर ले जाकर घटा देंगे क्या हो जाएगा 75, 77 में से 2 जाएगा 75, तो y बराबर हो गया 75/3। काटेंगे कितना बार में 2 बार में 5 बार में 25 बार में कटेगा, तो y क्या आ गया 25 मीटर। और y क्या है चौड़ाई, y क्या है चौड़ाई, चौड़ाई आ गया 25 मीटर। अब हमें लंबाई चाहिए x, तो ये y का मान हम इसमें रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या x। तो यहीं पे समीकरण 1 से क्या है x बराबर 2y + 2, 2y की जगह पे 25 + 2, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, 50 2 52, तो x क्या आ गया 52 मीटर। ठीक है, तो लंबाई x है कितना आया 52 मीटर, और चौड़ाई कितना आया 25 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हमसे क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो भुजाएं बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी दो भुजाएं ये और ये मान लेते हैं बराबर है तथा ये अलग है, ए बी सी। बोला है कि उसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है, तो आधार क्या है बी सी, ये कितना है 4/3 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए ये वाली भुजा ए बी और ए सी क्या है बराबर है, तो जो अगर ये मान लेते हैं एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने माना है, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, x मान लिए, तो ये x तो ये भी x। अच्छा प्रश्न से हमें परिमाप दिया है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर कितना दिया है 4.2/15। अच्छा परिमाप क्या होगा तीनों भुजाओं का योग x + 4/3, तो x + 4/3 बराबर, इसको पूर्णांक को हटाते हैं बटे में लाते हैं, तो 15 चौके 60, 15 30 45 60, 60 2 62, तो हो गया 62/15। ये 4/3 को उधर ले जाकर घटा देते हैं, और यहाँ पे x + x क्या हो जाएगा 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। एक काम करते हैं 4/3 में ये जो हर है नीचे 3, इसको भी 15 कर देते हैं, तो इसे 5 से गुना करते हैं, ऊपर भी 5 से गुना करते हैं, तो 2x बराबर इधर क्या है 62/15 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, 2x बराबर 15 तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या होगा 62 माइनस 20। ठीक है, तो 62 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42/15। यहाँ 2x था तो 2 को इस साइड ले आएंगे, अगर इस साइड लेंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 42 कटेगा कितना बार में 21 बार में, तो x क्या हो गया x बराबर हो गया 21,
बटे 15, 3 टेबल से और काटते हैं, 3 टेबल से 7 बार में और ये 5 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा की लंबाई क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें निकालना था। उसकी दो बराबर भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए। तो x कितना आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं वो संख्या, दो संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x, हमने मान लिया कि पहली संख्या क्या है x। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, अच्छा 1 मिनट। अच्छा देखिए 95, दोनों संख्याओं का योग कितना है 95 है। अगर एक संख्या मान लेंगे हम x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 95 माइनस x। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने ये संख्या हो गया 50, तो दूसरा संख्या क्या होगा 95 में से 50 घटा देंगे तो क्या आएगा 45, दूसरी संख्या 45 होगी। तो अगर हमने माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 95 माइनस x। ठीक है, प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो मान लेते हैं कि ये जो x है इस संख्या से 15 ज़्यादा है। तो x जो है 15 ज़्यादा है किससे, इससे 95 माइनस x से। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा तो दोनों संख्या आ जाएगा। इसे और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 2 में किया था शायद। उसमें क्या किया था x और y लिया था और उसमें क्या किया था y का मान x में रख दिया। तो वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये माइनस x को इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस x हो जाएगा। तो x प्लस x 2x हो जाएगा बराबर, इधर 95 है 15 को इधर ले आते हैं तो 2x बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 11 8। तो x बराबर क्या होगा 80/2, काटेंगे तो x का मान क्या आ गया 40। तो पहली संख्या क्या आ गया 40, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये आ गई पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है 95 माइनस x, 95 माइनस x। तो ये 95 माइनस x मतलब 40, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 9 में से 5 4 गया 5, 55। ठीक है, दूसरी संख्या क्या आ गया 55। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में क्या कहा है हमसे, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया 5/5:3। तो पहले दो संख्याओं को मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x माना हमने। ठीक है, तो उनमें अंतर 18 है। दूसरी मान लेते y, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से
बोला है कि इनका अनुपात कितना है 5:3, मतलब कि x/y बराबर 5/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 5y। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 3 इधर आएगा तो 5/3 y। ठीक है, इसे नाम देते हैं समीकरण 1। पुनः प्रश्न से बोला है कि इनका अंतर 18 है, तो x अंतर मतलब माइनस, x माइनस वाई कितना है 18। तो x का मान यहाँ से उठा के इसमें डाल देते हैं। x का मान क्या है 5/3 y, 5/3 y माइनस वाई बराबर 18। y कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 - 3 - 1 बराबर 18। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2/3 बराबर 18। तो y का मान क्या होगा 18 × 3/2, उस साइड भेज दिए तो 2 से 9 बार में 9 × 3 = 27। तो y का मान यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से y का मान हो जाएगा 9 × 3 = 27। एक संख्या निकल गया 27। अब ये y का मान हम इसमें रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो x का मान क्या आएगा 5/3, y की जगह पे 27 रख दिए, 3 से 27 9 बार में 9 बचे 45। तो x का मान क्या आ गया 45। तो इस प्रकार हमने दोनों संख्या ज्ञात कर लिया। एक x जो हमने माना x तो 45 और y 27। तो x की जगह पे लिख देते हैं 45 और y की जगह पे 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में हमें क्या दिया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि तीनों पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं। माना कि पहली पूर्णांक अगर मान लिया हम x, तो दूसरी पूर्णांक क्या होगा x+1। बोला है लगातार पूर्णांक, तो मान लीजिए ये 5 है तो अगला क्या होगा 6 होगा और अगला क्या होगा 7 होगा। लगातार बोला तो ये ना होगा, और पूर्णांक है दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो एक जोड़ दिए। तीसरी पूर्णांक क्या होगा x+2। ठीक है, तो प्रश्न से बोला है कि तीनों का योग 51 है, तो तीनों को जोड़ देते हैं। x+1 + x+2 बराबर 51। तो x कितना हो गया 3x + 2 और 1 3 बराबर 51। ठीक है, 3 को उधर भेजते हैं तो क्या होगा 3x बराबर 51 - 3। तो 3x बराबर क्या होगा 51 में से 3 गया तो 48। तो x का मान क्या आ जाएगा 48/3, कटेगा तो क्या हो जाएगा एक बार में 6 बार में 16 आ गया। x का मान आ गया 16, मतलब कि x क्या आ गया 16, और दूसरा पूर्णांक क्या आएगा 16 × 1 = 17, तीसरा पूर्णांक क्या आएगा 16 × 2 = 18। तो ये 3 पूर्णांक आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणज मतलब कि 8 के टेबल जैसा कुछ। ठीक है, तो माना कि देखिए हमसे बोला गया है कि 8 के गुणज मतलब होता है 8 का टेबल जो 8 से विभाज्य हो। तो कितना बोला 3 लगातार, तो पहला गुणज माना कि पहली गुणज मान लिए x, तो दूसरी गुणज क्या होगी
एक्स प्लस 8, जैसे कि 16 8 से डिवाइड हो जाता है। अब 16 के बाद कौन सा कौन सा अंक है जो 8 से डिवाइड होगा, तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24। 24 8 से डिवाइड होता है, तो एक तो x, मान लिए x कोई x संख्या है जो कि 8 से डिवाइड होगा, तो अगला कौन सा होगा, x प्लस 8 ही डिवाइड होगा। और तीसरी गुणज क्या होगा, x प्लस, इसमें 8 और जोड़ दीजिए, 8 x प्लस 16। प्रश्न से बोला है कि इनका योग 888 है, तो तीनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 8 x प्लस 16 बराबर 888। x कितना हो गया 3x प्लस 16 8 24 बराबर 888। 3x बराबर 888 माइनस 24। 3x बराबर, घटाइए, 8 में 4 गया 4, 8 में 2 गया 6, 864। तो x का मान क्या होगा 864/3, काटिए, 6 आएगा 2 बार में, 2 आ गया 26, 26 नहीं आएगा, क्या आएगा 24 आएगा, कितने बार में 8 बार में, फिर 2 आगे चल जाएगा 24 8 बार में, तो x का मान आ गया 288। तो पहला गुणज क्या हो गया x, मतलब कि 288। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए पहली गुणज x होगा जो कि 288 है, 288। दूसरी गुणज, पहली गुणज हो गई, दूसरी गुणज क्या है x प्लस 8, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16, मतलब कि 296 हो जाएगा। ठीक है। तीसरी गुणज x प्लस 16, इसमें और 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 304। तो ये हमने 3 गुणज निकाल लिया, 8 के 3 लगातार गुणज, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 888 ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आठ में क्या दिया है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योगफल 74 प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, 3 लगातार पूर्णांक है, बढ़ते क्रम में उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। 3 पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो कौन कौन से पूर्णांक हो गए। माना कि लगातार पूर्णांक बोला है ना, तो पहली पूर्णांक मानते हैं x। ठीक है। दूसरी पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। तीसरी पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा। प्रश्न से बोला है कि इन तीनों को गुणा करते हैं क्रमशः, मतलब कि x को 2 से गुणा करेंगे, x प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे और x प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे। तो x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर x प्लस 1 को गुणा किए किससे 3 से, फिर x प्लस 2 को कितने से गुणा किया 4 से, और इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 74। तो हमें तीनों पूर्णांक निकालना है, तो इनको सॉल्व करके x का मान हम निकालते हैं। तो 2x प्लस ब्रैकेट से गुणा करेंगे क्या होगा 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74।
2x 3x 4x 4 3 7 7 2 9 9x हो गया प्लस 8 9 10 11 बराबर 74। 9x बराबर क्या हो जाएगा 74 माइनस 11 9x बराबर 3 7 में क्या 63 हो गया। तो x का मान क्या हो गया 63/9। ठीक है, तो शायद 7 बार में कट जाएगा, ये 21 बार में, ये 3 टेबल से 3 बार में, तो 7 बार में 9 के बारे में 63 आता है 7 बार में। तो x का मान क्या आ गया 7। तो पहली पूर्णांक क्या है, पहली पूर्णांक है x, वो क्या आ गया 7। दूसरी पूर्णांक क्या है x + 1 मतलब 8। और तीसरी पूर्णांक क्या माना x + 2 मतलब 7 में 2 जोड़िए तो 9। ये 3 पूर्णांक आ गए लगातार है, देखिए 7 8 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमें, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों का आयु हम मान लेते हैं। माना कि राहुल का उम्र, राहुल की उम्र, अच्छा हमें वर्तमान चाहिए ना, तो मानेंगे वर्तमान उम्र। राहुल की वर्तमान उम्र x मान लेते हैं, x वर्ष। और कौन है हारून, हारून की वर्तमान उम्र मान लेते हैं y वर्ष। तो प्रश्न से हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो x/y कितना है 5:7। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 5y। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 5/7y। इसे अभी यहीं पे छोड़ते हैं, इसे नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद, तो पुनः बोला 4 वर्ष बाद, वर्तमान में तो उम्र x और y वर्ष है। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 4 और y, हारून की उम्र भी क्या y + 4। बोला है कि इनका योग 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। इनको जोड़ने पे 56 आ जाएगा। तो क्या x + y 4 4 8 बराबर 56। तो x + y बराबर 56 माइनस 8। x + y बराबर 56 में से 8 गया कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमें x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे से x का जो मान है 5/7y यहाँ पे रख देते हैं। तो x के जगह पे रख दिए 5/7y + y बराबर 48। तो क्या हो जाएगा 5y + 7y बराबर 48। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 10 और 12y बराबर, ये 7 उधर गुना में चला जाएगा। तो 7 को 48 से गुना करेंगे तो 7 8 56 का 6 हाथ में 5 7 6 28
29, 30, 31, 32, 33, तो 336 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 336/12। क्या ये कटेगा? काट के देखते हैं। देखिए 12, 24, 12, 33 तो आएगा नहीं, 24 आएगा 2 बार में, ठीक है। 24, 6 और 3, 9, 96 हो गया। शायद कट जाएगा, 3 से काटते हैं। 1, 1 2 बार में और ये 4 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, ये 5 और 56 बार में। 2 से 56 कटेगा कितने बार में? 2 बार में और 8 बार में। तो y का मान कितना आ गया? 28। इसका मतलब हारून की वर्तमान आयु y है, तो y क्या आ गया? 28। अब y का मान हम इसमें रख देते तो हमें x आ जाएगा। तो x क्या आएगा? 5/7 गुने y की जगह पर 28 रख दिए 4 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा? 5 चौके 20। x का मान आया 20 और y का मान आया 28, तो यहाँ पे रख देते हैं। x कितना? 20, तो क्या हो गया? 20 वर्ष, 28 वर्ष, ठीक है। तो राहुल का वर्तमान आयु क्या हो गया? 20 वर्ष और हारून की 28 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब 9 तो हो गया, 10 देखते हैं। 10 में क्या है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7/5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7/5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब जो लड़के हैं लड़कों की संख्या 8 ज़्यादा है लड़कियों से, ठीक है। तो हमें दिया क्या है? तो दिया है, मान लेते, मानना पड़ेगा, माना कि लड़के की संख्या मतलब बालिकाओं की संख्या x मान लिए, तो बालक की संख्या क्या आएगा? बालक की संख्या कितना है? 8 ज़्यादा है बालिकाओं से, तो क्या होगा? बालिकाओं से 8 ज़्यादा, तो +8, ठीक है। प्रश्न से हमसे क्या बोला है? बालक और बालिकाओं के संख्याओं का अनुपात 7/5 है। तो बालक x + 8/x कितना है? 7/5। तो इससे हमें x का मान निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x + 8, x को 7 से गुना करेंगे तो 7x। इधर क्या हो जाएगा? 5x + 8, 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 56, 8 × 5 = 40 बराबर 7x। 5x को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 7x - 5x, तो हो जाएगा 2x बराबर 40। तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो x का मान आ गया 20। इसका मतलब क्या है? बालिकाओं की संख्या आ गया 20 और उसमें 8 जोड़ दीजिए, 28 हो गया बालकों की संख्या। तो इसीलिए बालिकाओं की संख्या बराबर x बराबर 20, बालकों की संख्या x + 8 मतलब कि 20 + 8 28। ये 2 आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। क्या दिया है हमें? बाईचुंग के पिताजी
उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों के आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बाई चुंग की उम्र मानते हैं। माना कि बाई चुंग की उम्र, बाईचुंग की आयु x वर्ष है, x वर्ष मान लिया, ठीक है। तो उसके पिताजी का आयु क्या होगा? तो बाई चुंग के पिताजी की आयु, देखिए इसमें साफ साफ कहा है बाईचुंग के पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटा है और उससे बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग के पिताजी की उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 29, बाईचुंग से 29 वर्ष से ज़्यादा है वर्ष, ठीक है। अब बाईचुंग के दादाजी की उम्र देखते हैं। बाईचुंग के दादाजी की उम्र या फिर आयु, देखिए बाईचुंग के दादाजी जो हैं 26 वर्ष ज़्यादा है किससे? बाईचुंग के पिताजी से। तो इसमें 26 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो x प्लस 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा? x प्लस 9 और 6 कितना होगा? 9 3 12 3 15, 15 का 5 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 55 वर्ष। अब प्रश्न से क्या कहा है? प्रश्न से तीनों का आयु का योग 135 है, तीनों को जोड़ देते हैं। x प्लस 29 x प्लस 55 बराबर 135, ठीक है। तो x 3x प्लस 29 और 55 कितना हो जाएगा? 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा, हाथ में 1, 9 5 2 7 1 8, 3x बराबर 135 माइनस 84, 3x बराबर 15 में 4 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 और 13 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 गया तो 10, 5 और घटा दिए तो 5, 51। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 51/3, काटेंगे तो 3 टेबल से 3 आएगा 1 बार में, 21 आएगा 7 बार में। तो देखिए बाईचुंग की उम्र क्या हो जाएगा? x मतलब 17 वर्ष और बाईचुंग के पिताजी x प्लस 17 प्लस 29 और यहाँ पे 17 प्लस 55, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं अच्छे से। इसीलिए बाईचुंग की आयु बराबर x बराबर 17 वर्ष। बाईचुंग के पिताजी जोड़ने कितना हो जाएगा? 7 7 14 15 16 6 हाथ में 1 2 3 4 46 वर्ष। बाईचुंग के दादाजी की उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 55, 17 प्लस 55, 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6 7, 72 वर्ष। तो इस प्रकार तीनों की आयु निकल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
12 में क्या दिया है, क्वेश्चन है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले रवि की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। तो प्रश्न से बोला है 15 वर्ष बाद, मतलब कि इसमें 15 जोड़ेंगे, वर्तमान है x, तो 15 वर्ष बाद कह रहा है तो x प्लस 15। 15 वर्ष बाद क्या हो जाता है, वर्तमान आयु की 4 गुनी, तो वर्तमान आयु x है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x। तो x को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस x हो जाएगा, और इधर 15 है तो 4x माइनस x 3x बराबर 15। तो x का मान क्या आएगा, 15/3। x का मान क्या आ गया, 5। तो वर्तमान आयु क्या आ गई, 5 वर्ष। इसीलिए रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमसे क्या कहा है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो माना कि परिमेय संख्या बराबर x मान लिया, तो क्या बोला हमें प्रश्न से, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करना है, तो x को गुना किए 5/2 से, और 2/3 जोड़ना है तो 2/3 जोड़ दिए, तो हमें क्या मिला, -7/12। तो x का मान निकालते हैं, परिमेय संख्या आ जाएगा, तो 5x/2 + 2/3 बराबर -7/12। तो ये 2/3 को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है। तो -7 हो जाएगा, -3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 दूनी 8, तो 5x/2 कितना, ये भी माइनस में भी माइनस में जोड़ने में क्या हो जाएगा, -15/12। तो x का मान क्या हो जाएगा, -15/12, 2 तरफ गुना में चला जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। तो 12 कटा 6 बार में, और 5 से 15 3 बार में, तो x क्या आ गया, 3 से 6 2 बार में, -1/2। तो परिमेय संख्या क्या आ गया, -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में हमसे क्या कहा गया है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची मतलब कैशियर, कैश जमा करती है। ठीक है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं का क्रमशः अनुपात 2:3:5 है। तो 100, 50 और 10 के जो नोट है उनके संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, और उनका कुल मूल्य मतलब टोटल रुपये 4 लाख है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं अनुपात x है। माना कि अनुपात बराबर x। ठीक है। तो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये, देखिए 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये का अनुपात क्या है, 2:3:5। तो 100 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 2x। संख्या अभी संख्या देख रहे हैं, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात क्या, संख्या
100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 2x। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 3x। 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 5x। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा 2x और इसका मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य, मतलब कि नोटों की संख्या तो 2x है और रुपये कितना होगा ये देखिए, कुल मूल्य। देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या है 2x, तो कितना रुपये होगा, इसको 100 से गुना कर देंगे तो 100 गुने 2x क्या हो जाएगा 200x। ये 100 का है। अब रुपये 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या क्या है 3x हो जाएगा और इसका कुल मूल्य क्या हो जाएगा, कुल मूल्य 3x गुने 50, 5 × 15 150x। 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा 5x और इसका कुल मूल्य क्या होगा 5x गुने 10 50x। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न से क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इसमें कहा गया है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख है। कुल मूल्य कितना है 4 लाख। तो 100 रुपये का मूल्य, 50 रुपये का मूल्य और 10 रुपये का कुल मूल्य सबको जोड़ देते हैं और वो कितना आता है 4 लाख। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x कितना के बराबर 4 लाख के। 1 2 3 4 5 के, ये तीनों को जोड़िए कितना होगा 150 और 50 200 200 200 400। तो x का मान क्या आ जाएगा, दो जीरो गया, 4 से 4000 कटेगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अब हम इसमें रख देते हैं तो हमें नोटों की संख्या आ जाएगा। तो नोटों की संख्या में, ये नोटों की संख्या में कुल मूल्य में नहीं, हमें नोटों की संख्या निकालना है। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना 2x, तो 2 गुने x, x जगह पे 1000 रख देते हैं तो 100 के नोटों की संख्या कितना आ गया 2000। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या 3x, 3 गुने 1000 3000 हो जाएगा। ठीक है, और 10 के नोटों की संख्या 5x, 5 गुने 1000 तो 5000। ठीक है, 100 के नोटों की संख्या 2000 आ गया, 50 के 3000 और 10 के 5000। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ऐसा ही है, थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमसे कहा है मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों का कुल संख्या 160 है। देखिए टोटल रुपये 300 है और सिक्कों की संख्या 160 है। 160 रुपये नहीं है, 160 सिक्कों की संख्या है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो हमें बताना है कि 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये वाले कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, रुपये 1 के सिक्कों की संख्या x मान लिया। ठीक है, तो इसका मूल्य क्या होगा, ये तो सिक्कों की संख्या है तो संख्या में से मूल्य
जो रुपये होता है उसको गुना करेंगे तो उसका मूल्य आ जाएगा कितना रुपये है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की कुल मूल्य कितना है, 1 से गुना करेंगे x को तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, रुपये 2। अच्छा पहले 5 देख लेते हैं। रुपये 5 के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं y, क्या मान लिया, y। तो 5 रुपये का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि 2 रुपये का जो सिक्का है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिया। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y है, तो 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या आ गया, 3y। तो रुपये 2 के सिक्कों की संख्या 3y। तो हमें यही तो निकालना है, एक तो ये निकालना है, इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है, 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है। अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न से बोला है कि सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो सारे सिक्कों को जोड़ते हैं तो 160 आता है। तो x प्लस y प्लस ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3y कितना है, 160। तो x प्लस y 3y और y 4y बराबर 160। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 160 माइनस 4y। इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न से क्या बोला है, कुल मूल्य 300 रुपये है। शुरू में ही बोला है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के हैं। तो यहाँ पर मूल्य हमने निकाला है तीनों का, x 5y और इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसका मूल्य नहीं निकाला हमने, 2 रुपये के सिक्कों के यहाँ पर लिख देते हैं कुल मूल्य। 3y में गुना कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 6y। तो ये हमारे पास मूल्य है, तीनों का मूल्य। तो जोड़ते हैं तीनों को, तो x प्लस 5y प्लस 6y कितना है, 300 रुपये। तो x प्लस 6 5 11y बराबर 300 रुपये। तो यहाँ पर जो हमने x का मान निकाला 160 माइनस 4y यहाँ पर रख देते हैं। तो x जब क्या रख दें, 160 माइनस 4y और यहाँ पर क्या है, 11y बराबर 300। यहाँ से हमें y का मान आ जाएगा, तो 160 प्लस 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 में से 4 गया तो 10 9 8 7y बराबर 300। तो 7y बराबर 300 बटे माइनस 160, तो 7y बराबर, घटा देते हैं 300 में से 160 0। ठीक है, 10 में 6 गया तो 4, 2 में से गया तो 140। तो यहाँ से हमें y का मान क्या हो जाएगा, 140 बटे 7 कटेगा तो 20 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, 20। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, y का मान इसमें रख देंगे। तो x का मान क्या आएगा, 160 माइनस 4 गुने y की जगह पे 20, 160 माइनस 4 दूनी 80। तो 180 में से 160 में से 80 का जाएगा तो 80 बच जाएगा। तो x का मान आया 80 और y का मान आया 20। तो 1 रुपये के कुल
तो 1 रुपये की कुल संख्या कितना है x, तो x बराबर 80। 1 रुपये की संख्या, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 80। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y, और y कितना आया 20, तो 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3y, 3 गुने 20 मतलब कि 60। इसे आप अच्छे से नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 आंसर आ गया। 1 रुपये की संख्या 80 है, 5 रुपये की संख्या 20 है, और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। में हमसे क्या कहा है, बहुत ही आसान है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपये 100 रुपये और विजेता को छोड़कर बाकी जितने भी प्रतिभागी होंगे उनको 25 रुपये के पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं विजेताओं की संख्या x है। माना कि विजेताओं की संख्या x, विजेताओं की संख्या x है, तो बाकी सब जो प्रतियोगिता करने वाले थे प्रतियोगी, उनकी संख्या क्या हो जाएगा 63 माइनस x। देखिए टोटल है 63 प्रतिभागी, उसमें विजेता है x, तो बाकी क्या होंगे 63 में से विजेता घटा देंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाकी विजेता के अलावा, तो उसको क्या करते हैं बाकी लिख देते हैं, बाकी प्रतिभागी की संख्या क्या हो जाएगा 63 माइनस x, ठीक है। तो बोला है प्रश्न से विजेताओं को 100 रुपये और हारने वाले को 25 रुपये, तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे इससे। तो विजेताओं कितने रुपये जीतेगा x गुने 100, और जो बाकी थे 63 माइनस x, उनको 25 रुपये मिलता है, तो इसको 25 से गुना कर देते हैं, और टोटल रुपये कितना आता है जोड़ने पे 3000, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100x प्लस गुना करते हैं 63 को 25 से माइनस 25x बराबर 3000। 100x, अच्छा 100 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 75x प्लस इसको गुना करते हैं 25 50 75, 75 का 5 हाथ में 7, 25 छके 25 50 75 100, 25 50 150, और 150 और 7 कितना हो जाएगा 157 बराबर 3000। तो 75x बराबर 3000 माइनस 1575, 75x बराबर, घटाते हैं इसको तो 1575 और जुड़ गया तो आ जाएगा 1425 आ जाएगा। तो x का मान क्या होगा 1425 बटे 75। अब इसे काटते हैं 5 टेबल से, 10 आएगा 2 बार में, 4 आएगा 42, 8 बार में 40, 75 1 बार में, 5 बार में, ठीक है। और काटते हैं 25 आएगा 5 बार में, 7 बार में 35, ये 3 बार में, 2 बार में, और एक आगे गया तो अच्छा 1 बार में 3 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 3 आएगा 1 बार में, और 2 आगे गया तो 27, 9, तो 19 आ गया। तो x का मान क्या आ गया 19, और हमने विजेताओं की संख्या क्या माना था x, तो विजेताओं की संख्या कितना आ गया 19। तो इसीलिए विजेताओं की संख्या x बराबर 19 आ गई।
और बाकी प्रतिभागी क्या हो जाएगा, 63 माइनस 1, 63 माइनस x, वो भी निकाल लेते हैं। बाकी प्रतिभागी की संख्या 63 माइनस x, मतलब कि 63 माइनस 19, घटा देते हैं, 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 5 में जाएगा 4, तो 44, बाकी 44 और विजेता 19। तो ये प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।